जय माता दी दोस्तों हमारा नाग पंचमी के बाद से आप देखें कि इस माह में कोई ना कोई व्रत अब शुरू ही हो गए हैं। एक एक करके सारे व्रत आते जाएंगे। तो हमारा रक्षाबंधन हो गया है। उसके बाद अब प्रत्येक मास में चतुर्थी का आता है व्रत, जो कि शास्त्रों में भी बताया गया, पर हर चतुर्थी का व्रत लोग बहुत ही कम रखते हैं। कुछ माह में ऐसे हैं चतुर्थी के व्रत जिनका कि विशेष रूप से बहुत महत्व है। दोस्तों, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी का व्रत माना जाता है, या फिर बहुरा चतुर्थी का व्रत माना जाता है। यह व्रत संतान की आरोग्यता के लिए, दीर्घायु के लिए, सुख शांति के लिए रहा जाता है। वहीं पर बहुरा चतुर्थी यह भाई के लिए रहा जाता है। गणेश भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए ही हम, क्योंकि यदि गणेश भगवान की पूजा करेंगे हम, तो कृपा जो प्राप्त होती है उसी से हमारी संतान सुखी और निरोगी रहते हैं, उसी से हमारे भाई सुखी और निरोगी रहते हैं। इस व्रत को चंद्र शांति के लिए भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का चंद्रमा वो हो, तो वो भी इस व्रत को कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें शांति मिले। इस व्रत में व्रती व्यक्ति पूरे दिन निर्जला रह के इस व्रत को किया जाता है। शाम को चंद्रमा जब निकलता है उसी समय चंद्रमा की पूजा ही हम करते हैं, और चंद्रमा की पूजा के साथ साथ हमें मिट्टी के गणेश भगवान भी बना करके हम पूजा करते हैं। दोस्तों, 2022 में यह व्रत 15 अगस्त को लग रहा है। चूँकि 15 अगस्त को यह जो है चंद्रोदय के समय पूर्ण रूप से लगेगा। 9:04 या 9:20, 15 मिनट, जहाँ जैसे जिस जगह पे रहता है वो 5, 7, 10 मिनट का आगे पीछे हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें शाम के समय यानी रात्रि में एक चौके या पीढ़े पर गणेश भगवान की मूर्ति रख करके और चंद्रमा जब निकल जाए उस समय हमें पूजन करना चाहिए। पूजन में हमें धूप, दीप, रोली, अक्षत सभी कुछ चढ़ाना चाहिए। मौसमी फल चढ़ाना चाहिए और गाय के दूध से अर्घ देना चाहिए। सफ़ेद रहे तो ठीक है, या काला तिल दोनों चल सकता है। दोनों आप डाल के किसी से भी आप अर्घ दे सकते हैं। अर्घ देने के बाद ही हम पानी ग्रहण यानी जलपान करते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों, यह तो पुत्र के लिए किया जाता है, परंतु दोस्तों हमारे यहाँ यह व्रत बहुरा चौथ यानी इसमें सत्तू का प्रयोग किया जाता है, जो कि भाई के लिए रहा जाता है। इसमें भी सुबह से हम निराहार रहकर शाम को प्रदोष काल में पूजा करते हैं। मतलब संकष्टी व्रत में तो हमें जो है रात्रि में चंद्रमा निकलने के बाद पूजन करना है, परंतु बहुला चौथ में प्रदोष काल में पूजा की जाती है, अर्थात गोधूली बेला में। तो दोस्तों, सोमवार को गोधूली बेला 7:47 या 7:45 से लेकर के 7:15 तक, 7:20 तक अच्छे रूप से है। तो उसी समय हमें बहुरा चौथ की पूजा करनी चाहिए। और यदि अपने बेटे के लिए व्रत हम रह रहे हैं तो हमें 9:27 से लेकर के 9:35 तक जब चंद्रमा निकल आए अर्घ दे करके तभी फिर हमें अपनी पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, इसमें बहुरा चौथ में आप शाम के टाइम गोधूली बेला में एक पाटे पर गणेश भगवान की मूर्ति तो नहीं रखते हैं, और रखना है तो भी रख भी सकते हैं। चंद्रमा बनाते हैं, वो भी सफ़ेद उससे, या फिर आप नारंगी सिंदूर से बनाइए, चंद्रमा बना देते हैं। चंद्रमा पर ही हमें सत्तू की निंगरी बनाई जाती है। निंगरी मतलब यानी छोटा छोटा लेके मुट्ठी में ऐसे लंबा लंबा करके बनाते हैं, तो वह उसी को निंगरी कहा जाता है। जिसके जितने भाई होते हैं उतनी 4-4 निगरी बनाई जाती हैं। जिसके एक भाई है वह 4 निगरी बनाएगा, जिसके 2 हैं वह 8 बनाएगा, और जिसके 3 भाई हैं वह जो है 12 निगरी बनाएगा।
और दोस्तों हमारे यहाँ तो भाई हो सके यदि कोशिश करते हैं कि इस दिन बहन के घर भी आते हैं, वह अपने मुख से ही निगरी उठाते हैं और प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। और यदि मान लीजिए भाई कहीं दूर हैं या फिर कहीं गए हैं, आना संभव नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि पूजा करके उस निगरी की गाय को हम खिला देते हैं। और दोस्तों पूजा करते समय हमें धूप, दीप और माला, फूल और सबसे बड़ी चीज़ कि आपको दूब का बहुत ही इस्तेमाल इसमें करना है, क्योंकि यह गणेश भगवान का व्रत है। गणेश भगवान को दूर्वा अति प्रिय है, इसलिए हमें माला फूल के साथ दूर्वा का भी प्रयोग करना चाहिए। और हम यदि बहुरा चौथ रहते हैं तो बहुरा चौथ के बाद उसी समय यह सब पूजा करने के बाद हम सत्तू को ही खा लेते हैं। और सत्तू खाने के बाद जिसको मन हो वह मौसमी फल भी खा सकता है। जिस प्रकार से मौसमी फल हम सभी व्रत में चढ़ा सकते हैं, उसी प्रकार से हम मौसमी फल खा भी सकते हैं। इन सब व्रतों में दोस्तों सबसे पहली बात, शास्त्रों के अनुसार से ही, शास्त्र सम्मत से ही कभी भी लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्रोध से बचना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यह व्रत हम अपने बच्चे के लिए, अपने भाई के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, दीर्घायु के लिए, उनकी उन्नति के लिए करते हैं। तो दोस्तों हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि तामसिक हो, उसे हमें, प्रयोग तो दूर की बात है, छूना भी नहीं चाहिए। अर्थात उस दिन हमें हो सके तो अपने घर में भी सबसे कह दीजिए कि वह इन वस्तुओं का प्रयोग ना करे। और दोस्तों रात्रि में संकष्टी व्रत में चना की दाल और बेसन का लड्डू और गुड़ भी बहुत लोग चढ़ाते हैं और मौसमी फल चढ़ाते हैं। परंतु बहुरा चतुर्थी में सत्तू घोल के निगरी बना करके और मौसमी फल चढ़ाया जाता है। गणेश भगवान की पूजा करते समय हमें प्रार्थना करनी चाहिए। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। इस प्रकार से हाथ जोड़ करके गणेश भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गणेश भगवान, हमारे परिवार में बुद्धि हो। गणेश भगवान को बुद्धि के देवता माने जाते हैं। गणेश भगवान प्रथम देवता भी माने जाते हैं। तो हमें इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गणेश भगवान, हमारी संतान, हमारे भाई सभी जो है सुखी और उन्नति हो, निरोगी रहें और उनके सारे कार्य होते चले जाए। इस प्रकार से दोस्तों दोनों में ही, आप सत्तू वाला रहते हैं तो उसमें निगरी खिला के गौ की पूजा की जाती है, और यदि आप संकष्टी व्रत रहते हैं तो उसमें भी गाय की पूजा की जाती है। और संकष्टी व्रत में अर्घ देते समय जल में रोली, अक्षत, फूल, मीठा, सफ़ेद तिल और कुछ दक्षिणा भी डाल देना चाहिए। परंतु गणेश चतुर्थी यानी बहुला चतुर्थी व्रत में अर्घ हम नहीं देते हैं, बैठ करके ही जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, धूप से छिड़क करके चंद्रमा की पूजा करते हैं और सभी के स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।